नीचे नैन, जीवन का कल्याण हो, पावे सुख दिन रैन, पावे सुख दिन रैन। नयन का चिंतन श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ रहा व्याख्यान। हृदय से वंदन करें, अनमोल दिया है जान रे लाखन, अनमोल दिया है ज्ञान। सहज सरल तरीके से। अब 2-3 मिनट में एक बात और कहूं क्या स्वागत जी? स्वागत 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 है। देखिए, अभी हमने अपने बहुत बड़े महापुरुष का राज्याभिषेक दिवस छत्रपति शिवाजी का मनाया है। तो ये शास्त्र चर्चा रही, और क्योंकि इस मंच पर शस्त्र चर्चा भी होती है, 2-3 मिनट में 4 मिनट में उस बात को भी समाप्त करते हैं। स्वागत है स्वागत। 1674 में ये महापुरुष इस देश का शासक बना। मैं इसको महाराष्ट्र का शासक नहीं कह रहा हूं, इस देश का शासक कह रहा हूं। जिन लोगों ने 4-5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर राज किया, वो बाबर जैसे हिंदुस्तान के बादशाह हो गए। और जिन लोगों ने, जिस महापुरुष ने, जिस देशभक्त ने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करने का संकल्प लेते हुए, देश को आजाद कराने का संकल्प लेते हुए, वो भी 16 वर्ष की अवस्था में, 16 वर्ष की अवस्था में तो ये चिंतन करके कार्य आरंभ कर दिया था कि मुझे बड़ा काम करना है। और उस शिवाजी महाराज ने 28 लाख वर्ग किलोमीटर बड़ा साम्राज्य स्थापित कर देश से उन जालिमों को, उन अत्याचारियों को भगाने में, हटाने में बहुत बड़ा काम किया था। तुष्टीकरण की राजनीति, और जैसा कि आज एक बड़ी पार्टी का बड़ा नेता अमेरिका में जाकर के देश विरोध में बोल रहा है, और एक पार्टी को, मुस्लिम लीग को धर्मनिरपेक्षता का प्रमाण पत्र भी दे रहा है। भारत और भारतीयता से वंचित रहे वे लोग और उनके पूर्वज, उनके बड़े नेता इस बात को कभी समझ नहीं पाए, या समझ करके भी इन्होंने अपने तुष्टीकरण की नीति को लागू करके इस देश से शिवाजी जैसे महापुरुष को इतिहास से दूर किया। मैं उनके बारे में एक बात कहना चाहूंगा कि कुछ लोगों को ये भ्रांति होती है कि उनकी जाति देख करके उनको उस समय के पंडितों ने राज्याभिषेक करने से इनकार कर दिया था। तो मैं इसी पर थोड़ा सा प्रकाश डालने का प्रयास कर रहा हूं। बिल्कुल डालिए, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, डालिए इस पे आप। जी 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 जी। तो ये इसके बारे में काशी के पंडित भट्ट को आमंत्रित किया गया था, और उन्होंने इस बात पर संतोष व्यक्त किया था कि वह एक क्षत्रिय वंश के व्यक्ति हैं और उनको राज्याभिषेक कराने का पूर्ण अधिकार है। जिन जालिमों ने उस समय की क्रूर सत्ता के षड्यंत्रों का शिकार होकर के हमारे इस महापुरुष का, योद्धा का राज्याभिषेक करने से इनकार किया था, उनके मानस पुत्र आज भी जीवित हैं। हम उनको बताना चाहते हैं कि वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत जो व्यक्ति क्षत्रियोचित कार्य करता है, उसको किसी भी दृष्टिकोण से आप राज्याभिषेक से वंचित नहीं कर सकते। तो उन्होंने उस समय जो मेवाड़ का राजवंश था, बालाजी राव जी ने उस समय ये बात सिद्ध की थी कि शिवाजी महाराज जाति के आधार पर महाराणा प्रताप के वंशज हैं। और ये कर्नल टाड ने भी लिखा है
राजस्थान के इतिहास से भी ये बात साबित होती है। तिलक जी ने भी इस बात पर प्रकाश डाला है, लाला लाजपत राय जी ने भी ये बात कही है कि ये अपने महाराणा प्रताप जी के वंशज थे, उस कुल से इनका सीधा संबंध था। इसलिए हमको इस भ्रांति का शिकार नहीं होना चाहिए कि उनका जाति के आधार पर उस समय राज्याभिषेक नहीं हो सकता था। हम जितने भी आज के तथाकथित पिछड़े हैं, दलित हैं, शोषित हैं, इन सब के किसी ना किसी पूर्वज ने कभी ना कभी किसी ना किसी काल में राजवंश स्थापित किए हैं, और उन राजवंशों के उत्तराधिकारी के रूप में आज हम सबको शिवाजी महाराज को हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक के रूप में, हिंदू राष्ट्र के निर्माता के रूप में उनका अभिनंदन करना चाहिए। ये मंच भारत को समझो अभियान समिति के सभी पदाधिकारीगण, इसके सभी सदस्यगण आज अपने इस महापुरुष का, इस वीर योद्धा का इसी रूप में अभिनंदन करते हैं। दिनांक के तिथि के आधार पर, जो अंग्रेजी तिथि है उसके आधार पर ये 6 जून भी आती है, कहीं कहीं इसका 4 जून भी उल्लेख है, लेकिन जो हमारी अपनी तिथि है, वैदिक तिथि है, उनके अनुसार इनका परसों राज्याभिषेक दिवस था। हम अपने इस महापुरुष को वंदन करते हुए, अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आदरणीय लखन जी का। भाई साहब मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, ये जो बात कहाँ से चल गई कि वो राज्याभिषेक योग्य नहीं है, या और ये भी कहा गया कि पैर के अंगूठे से उनका राज्याभिषेक किया गया था, क्या ये सही नहीं? बात? ये ऐसा नहीं है जी। ये बातें बहुत ज्यादा बढ़ा दी जाती हैं फिर आगे जाकर के, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और शिवाजी महाराज ऐसे अपमान को स्वीकार नहीं करते भाई साहब। जी 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 जी। यदि ऐसा कोई दुस्साहस करता भी तो शिवाजी भी आगे शिवाजी बैठे थे। बिल्कुल सही बात है। वो इतनी बड़ी नहीं, आपने सुना तो होगा ना इस बात को? हाँ मैंने सुना है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ ना कि वो भी शिवाजी बैठे थे, ऐसा कुछ नहीं था। काशी के पंडित जी जो भट्ट नाम के थे, उन्होंने उनका राज्याभिषेक किया था और उससे पहले सारी औपचारिकताएं पूर्ण की गई थी। इसके अलावा मैं यही बताना चाहूंगा कि उनके राज्याभिषेक के 12 दिन बाद माता जीजाबाई का देहांत हो गया था। माता जीजाबाई के देहांत के पश्चात फिर दोबारा भी उनका राज्याभिषेक हुआ था जी। और उस बार उन्होंने दोबारा जो राज्याभिषेक कराया था तो उसमें उन्होंने भरपूर दान दक्षिणा आदि दिए थे। आज के दिन की ही एक महत्वपूर्ण घटना है। कांग्रेस के बड़े नेता गांधी, नेहरू, मुस्लिम लीग, अकाली दल और ब्रिटिशर्स ने, जो किसी भी दृष्टिकोण से भारत के लोगों के प्रतिनिधि नहीं थे, देश के बंटवारे के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। भारत के टूटने का दिन आज का है, 15-14 अगस्त नहीं, क्योंकि आज हस्ताक्षर होकर के देश के बंटवारे की औपचारिक घोषणा कर दी गई थी। तो वो भी दिन आज है। और इसके बाद जो सावरकर जी थे, सावरकर जी ने आज के दिन ही ये घोषणा कर दी थी कि 1 महीने बाद काला दिवस के रूप में सारा देश इसको मनाएगा, और 3 जुलाई को संपूर्ण देश में हड़ताल आदि करके इसका विरोध किया गया था। तो हम अपने उन वीरों को भी नमन करते हैं और उनको धिक्कारते हैं जिन्होंने आज के दिन देश के बंटवारे पर हस्ताक्षर किए थे। धन्यवाद जी। बहुत बहुत आभार। और कितना बड़ा भ्रम लोगों के दिमाग में ये बैठा दिया गया कि महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज जी का राज्याभिषेक केवल इस वजह से नहीं हुआ कि वो बैकवर्ड थे या दलित थे, और इन भ्रांतियों को आपने उजागर कर दिया कि बनारस के ब्राह्मणों के द्वारा उनका राज्याभिषेक हुआ और वो महाराणा प्रताप के वंशज हैं, उस कुल खानदान से क्षत्रिय हैं। आइए मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी। ओम ओम जी जी। सभी के लिए सादर नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। और आज का जो विषय हमारे बीच में रखा गया है, आत्मविस्मृति दुखों का मूल कारण। शास्त्रकार कहते हैं अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषा, अवनिवेशा, पंच क्लेशा। 5 प्रकार के क्लेश, दुख
जिनसे बचने का सिर्फ और सिर्फ उपाय विद्वानों के माध्यम से बताया गया, ऋषियों की वाणी के द्वारा निर्धारित किया गया। जो लोकोक्तियां हमारे बीच में चलती हैं या जो शास्त्र के मार्ग से हमें अवगत कराने वाले हैं, उनके बताए आत्मा सर्वभूतेषु, अपनी आत्मा के समान समस्त प्राणियों को हम मानते हुए चलें, तो किसी प्रकार के दुख से, परेशानी से, संकट से हम लोग परे हो सकते हैं। क्योंकि हम अपनी आत्मा को दुख रहित करना चाहते हैं, सुखों से सजाना चाहते हैं, तमाम प्रकार के ऐश्वर्य, तमाम प्रकार के मतलब उनसे हम अपने आप को जोड़ते हैं और दूसरों को साथ में क्या व्यवहार करते हैं हम इसको हम भूल जाते हैं। तो हमारी आत्मा का जो, अगर हम अपने दुखों को, उनके जो मूल कारण हैं, उनसे बचना चाहते हैं, तो हमारा लक्ष्य हो कि हम सभी लोगों के साथ में अपने जैसा हमारे साथ में हम चाहते हैं कि कोई हमारे जैसा व्यवहार करे, वैसे ही हम दूसरों के साथ में व्यवहार करते चले जाएं। तो दुखों का मूल कारण तो या उसमें क्या परेशानियां हैं, अविद्या, अज्ञता आदि जो हैं, या दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञान। दुख का कारण जन्म, दुख जन्म प्रवृत्ति, दुख जन्म का कारण मिथ्या ज्ञान, प्रवृत्तियां उनके प्रवृत्ति के उस मार्ग पर चलना, दोषों का जो हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव रहता है, ये एक तो दूसरे से जुड़ के चलते हैं। तो इस दुख का है अविद्या कही गई, और उसी अविद्या से यहाँ अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंचक्लेश, इस तरफ से तो मैं इस तरफ से चले हम, फिर इस तरफ से अविद्या, एक ही सिक्के के दो पहलू। तो हम चाहते हैं, जानते हैं, इन सबसे बचने के लिए हमें आत्मा सर्वभूतेषु, हमारी आत्मा के समान हम अपने साथ जैसे व्यवहार को चाहें, सबके साथ में व्यवहार हो, एक दूसरे के साथ में सौहार्द हो, प्रेम हो, और इस प्रकार हम चलें, तो हमारे दुख जो का मूल कारण है वो नष्ट हो सकता है और हम श्रेष्ठ मार्ग के अनुगामी बन सकते हैं। उसके लिए हमें वेद का मार्ग तैयार करना पड़ेगा, जो हमारे विद्वानों के माध्यम से हमारे बीच में रखा जाता है। और हमारे डॉक्टर राकेश कुमार जी यार तो इतिहास के बारे में बहुत अच्छा करके ओम जो बोले सभी सत्य की जय, गुरुकुल सदानंद की जय, गुरुकुल सदानंद की जय, योगेश्वर महर्षि दयानंद की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय, योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज की जय, स्वामी सच्चिदानंद की जय, स्वामी आत्मानंद की जय, भारत माता की जय, गौ माता की रक्षा हो बहनों, हर समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, आर्यों के महाकुंभ महाराज को समझो अभियान की बड़ा ध्वनि की ओम, वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते जी, ओम सर्वेभ्यो नमस्ते। गुड नाइट। ये नाना नानी के यहाँ जो आए हैं बच्चे, रेहान तुम दूर हो जरा, दोनों को बुलाओ सामने, इधर आ जाओ, आ जाओ, जल्दी बुलाओ भाई, नाना नानी के यहाँ आए दोनों को बुलाओ, जल्दी बैठो, अपना नाम बताओ। नाम बताओ अपना, नाम बताओ अपना, नाम बताओ। कुलदीप पांडे, आयांश कुलदीप पांडे और अंशी कुलदीप पांडे, अंशी कुलदीप पांडे। अंशी तुम बोलो, अपने मुंह से बोलो, जोर से बोलो अपने आप, तो बोलो। ध्यान कुलदीप पांडे। और पिताजी का क्या नाम है? कुलदीप पांडे। अच्छा, कुलदीप पांडे। डॉक्टर कुलदीप पांडे है, गोंडा में है।
अच्छा अच्छा समय अंशी तुम्हारा मेरी- नाम क्या है? मुन्नी डाले। अच्छा। और माँ जी का क्या नाम है? माता जी का नाम बताओ। हाँ अपना और भावना शर्मा, सरगम शर्मा। चलो अच्छा भावना। सरगम। और नाना जी का क्या नाम है? नाना जी का नाम बताओ, जोर से बोलो। धम्बा। ना, ना, पेड़ को काट देना बोलो। चलिए बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है। नहीं, नाना जी के साथ रहोगे तब सीख जाओगे धीरे धीरे, है ना? गर्मी की छुट्टियों में आए, इनको सिखा रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं। नहीं पे तो हो जाए, तो सब हो अंशी जाए। अंशी भी सीख रही है। हाँ अंशी भी सीख रहे, देख रहे थे हम, वो हाथ उठा उठा के जोर से जयकारा लगा रही। आइए राम भज मदान जी। चलो जी, जी। भागो। लो छोटे से बच्चे से मिल लो, राम भज मदान जी भी छोटे हमारे, ये भी दूसरे रिवर्स हो गए। राम भज मदान जी रिवर्स में पहुंच गए। आइए। मेरा श्री लगन भैया को, श्री राकेश कुमार जी को, डॉक्टर वेद प्रकाश जी को और अन्य सभी विद्वान विचारकों को नमन। ये भी 2.5 मेरा साल के एक- हैं, ये 2.5 मेरा साल के एक- हैं, 2.5 साल के। मेरा एक निवेदन है जी आपके माध्यम से सब तक कि हम हिंदू समाज में मालूम नहीं ऐसी प्रतिक्रिया नहीं करते जिससे मुस्लिम समाज को संदेश आ जाए कि हम भी रहें। हम अपना ये सोचते हैं, मेरा क्या, ये घटनाएं जो अभी रिसेंट हुई हैं, साक्षी बिटिया की जो 16 साल की थी, उसको चाकू में से गोद दिया गया। ऐसे ही महाराष्ट्र में 3 सिख बच्चों को पीटा गया, जिसमें से एक की मृत्यु हो गई और 2 को अस्पताल में गंभीर रूप में दाखिल कराया गया। तो मेरा आपसे और आपके माध्यम से सभी विद्वान महापुरुषों से बड़ा नम्र निवेदन है कि हमको खुल करके अपने हिंदू समाज का संगठन बनाना चाहिए और मुस्लिम समाज को ये संदेश जाना चाहिए कि अब तक जो हो गया, अब आगे नहीं होगा। हम लोग शास्त्र की बात करते हैं, शस्त्र की बात नहीं करते। तो इसलिए हमारा जो विचारधारा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः वाली बंदी रहती है और हम पिटते रहते हैं। तो मेरा मन बड़ा दुखी है कि इन घटनाओं से हम लोग पिटते जा रहे हैं और ये संदेश देते जा रहे हैं कि हमें क्या, हमें क्या, हमें क्या। तो वो उसका फायदा उठा रहे हैं। तो इस पर आप विचार करें, सारे विद्वान लोग, विचारक लोग इसके ऊपर विचार करें कि कैसे हिंदू समाज में एकजुटता आए और इस प्रकार का संदेश जाए कि अब तक जो हो गया, अब आगे नहीं होगा। एक के बाद 10 का हिसाब होगा। तब तो बात बन रही है। जैसे गोपाल पाठा कलकत्ता के लोगों ने किया था और डायरेक्शन के में 2-3 दिन दुख सहने के बाद जब अपना संगठन का इकट्ठा दायित्व निभाया तो वो मुसलमान भागे भागे मिले। तो इस प्रकार का कोई हमारा भी ऐसा शस्त्र के साथ काम करने का योजना होनी चाहिए। आपके माध्यम से मेरा ये निवेदन है। धन्यवाद। बहुत बड़ी पीड़ा हमारे भीष्म पितामह जी ने व्यक्त की है, और वो सरसैया पे लेटे लेटे भी इस चिंता को समझ पा रहे हैं, राष्ट्र की चिंता को। तो कितना बड़ा दर्द उनके सीने में छिपा हुआ है, इस बात को आप समझ सकते हैं। और हम सभी को ये संकल्प लेना होगा कि जो वो संदेश देना चाह रहे हैं कि हम अपने लोगों को जगाएं। जो अभी तक हुआ तो हुआ, अब आने वाले समय में ऐसा ना हो। डॉक्टर राकेश कुमार। आदरणीय राम भज जी की पीड़ा हम सब की पीड़ा है, और चूंकि वह एक संरक्षक के रूप में हमारी समिति से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमारा ये फर्ज भी बनता है कि हम उनके दिशा निर्देश पर काम करते हुए आगे बढ़ें। मैं आपको ये समिति की ओर से आश्वासन नहीं, विश्वास दिलाता हूं कि अपने समय, धन, ऊर्जा के सीमित साधनों के उपरांत भी
जितना हो सकता है उतना करने का प्रयास सभी की ओर से सामूहिक रूप से किया जा रहा है। कल हमको डॉक्टर साहब और मुझे काशीपुर जाना था, लेकिन किन्हीं कारणों से उनका कार्यक्रम निरस्त हो गया है, लेकिन फिर भी मैं जा रहा हूँ। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि लोग अक्सर मुझसे पूछा करते हैं कि जी आपका दक्षिणा क्या होगी। मैं कभी किसी को नहीं बताता हूँ, मैं आराम से मना कर देता हूँ। जो भी लोग स्वेच्छा से संगठन बिल्कुल सही आपकी संस्था देना चाहे तो दे सकती है, मैं नहीं लूंगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये हम कल भी वो भी मेरे से ये भी लोग पूछ रहे थे, मैंने कहा बिल्कुल नहीं। आपकी संस्था अगर एक पैसा भी देने की क्षमता नहीं रखती है तो भी मैं आऊंगा, और हम वहां जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त 8 कार्यक्रम पूरे जून के महीने में इसी बात को लेकर के लगे हैं, जो भारत को समझो अभियान की ओर से हैं। आदरणीय लखन जी अगर इस कार्यक्रम को यहाँ पर कर रहे हैं तो फील्ड में उसकी जिम्मेदारी हमने संभाल रखी है, और ये सब प्रभु कृपा से संभव हो पा रहा है। हम सब आप सबके आशीर्वाद से, आप सबकी शुभकामनाओं से जितना संभव हो पा रहा है उतना भाग रहे हैं। और अभी हमारे विमलेश जी ने भी शाहजहांपुर में एक कार्यक्रम रखने की, मीटिंग रखने की, जिसमें हम कुछ चिंतन बैठक के रूप में उसको समायोजित करने की कोशिश करेंगे। उसमें हम और डॉक्टर साहब चलेंगे, मुझे लगता है कि वो अपनी सहमति देंगे। तो ये सारी चीजें जितना हो सकता है, फिर भी आप सबसे अनुरोध है, बहुत 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 विनम्रता के साथ धन्यवाद। और हम सब समय लोग समय मिलकर पर के अपना मार्गदर्शन देते रहें, हम आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद बिल्कुल वो कम और कल मुलाकात करते सभी। नमस्ते। जी, सभी के लिए शुभ रात्रि, शुभ सादर रात्रि। नमन।